बढ़ेंगे बस्तर से खबर है, जहां हिरण के शिकार के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। हिरण का शिकार कर मना रहे थे पिकनिक। वन विभाग की टीम ने छापा मार कर गिरफ्तारी की। 5 अन्य आरोपी फरार हुए हैं, तलाश जारी है। सभी आरोपी कोटम सरगांव के निवासी बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बस्तर के कांगेर नेशनल पार्क में हिरण का शिकार कर पिकनिक मना रहे 5 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपी कोटम सरगांव के रहने वाले हैं। वन विभाग की टीम अन्य 5 आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। सूचना मिलने से मैं उड़नदस्ता प्रभारी श्री मनोहर बघेल को सूचना दिया और दैनिक श्रमिक को साथ ले गया और रात को लगभग 9 बजे जहां इन लोग काट पीट कर रहे थे, काट के अपना हिस्सा कर रहे थे और एक गंजी में पका रहे थे। उसी समय मौके पर जाके जैसा हम लोग पहुंचे तब तक सबके सब फरार हो गए और उस गांव के कोटमसर गांव के जो उप सरपंच है उनको मैं पहचाना, उनको फोन किया, बुलाया। मौके पे 2 आदमी नहीं भागे, किसम और भुरसु 2 जन रहे बैठे थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बस्तर संवाददाता विकास तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, आखिर क्या कुछ जानकारी है इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी हुई? देखिए, जिस तरह से कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर में एक डियर पार्क बनाया गया है और कोशिश की जा रही है कि हिरण जो घायल अवस्था में हो उन्हें संरक्षित किया जा सके और साथ ही साथ उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाया जा सके ताकि उनकी संख्या को भी कांगेर वैली पार्क में बढ़ाया जा सके। लेकिन इसी में ग्रामीणों के द्वारा ही किस तरह से खलल पैदा किया जा रहा है, इसका खुलासा हुआ है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वहीं हिरण के शिकार पर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि निश्चित होकर वहां विचरण करने वाले जानवरों की भी सुरक्षा पर फॉरेस्ट विभाग की तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा है। ये तो हालांकि मुखबिर की सूचना से वहां के डिप्टी रेंजर ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी और प्रथम दृष्टया उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन शेष और भी 5 आरोपी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। उनकी पतासाजी की जा रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं कांगेर वैली के इस पार्क में हुई हैं जिसकी जानकारी फॉरेस्ट विभाग को नहीं लग पाई। इसके अलावा जो डियर पार्क बनाया गया है वहां पे जो हिरण है मौजूद, उनकी क्या स्थिति है, इस पर भी एक गंभीर सवाल इस घटना के बाद उठने लगे हैं। बिल्कुल, हिरण के साथ साथ विकास सवाल ये भी बनता है कि अन्य जानवर भी अब कहीं ना कहीं उनका भी शिकार किया जा सकता है। जी बिल्कुल, अन्य जो भी जानवर हैं और जैसा कि सबको पता ही है कि कांगेर वैली नेशनल पार्क में अन्य जो जंगली जानवर हैं उनके भी रिहायशी का इलाका उनके लिए माना जाता है, अनुकूल माना जाता है उनके लिए पर्यावरण के हिसाब से। और वहां पर इस तरह के अगर शिकारी अब एक्टिव हो गए हैं और उस पर वन विभाग के द्वारा ये पहली कार्रवाई ही है, इसके पहले अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ये भी अपने आप में संदेहास्पद है कि वन विभाग के द्वारा कितनी मुस्तैदी से इन जंगली जानवरों के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विकास। बढ़ेंगे खबरों में आगे। मुरैना से खबर है, जहां आस्था अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाना शुरू किया है। एक्शन के खिलाफ दुकानदार और ठेले वालों में आक्रोश है। अधिकारियों और ठेले वालों के बीच बहस। ठेले वालों के समर्थन में आए राजनीतिक कार्यकर्ता ठेले वालों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अतिक्रमण के खिलाफ व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया था। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। आज ये जो हमारे ठेले लगे हुए थे, इन ठेलों को हटाया गया है नगर निगम द्वारा। बिना बता के, बिना परमिशन के इनको हटाया गया है। इसके विरोध में भीम आर्मी आज ये उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। वो अपनी प्रशासन ने और यहाँ जो दुकान के जो मालिक हैं उन लोगों ने मीटिंग रखी। मीटिंग रखने के बाद इन्होंने क्या निर्णय लिए, क्या हुए पता नहीं। हम लोगों को ना हमें उस मीटिंग में बुलाया गया। हालांकि उससे पहले ये भी बोला था कि हम इस मीटिंग में आप सभी लोगों को बुलाएंगे, उसमें हमें नहीं बुलाया गया। और ये सुबह ही मॉर्निंग में नगर निगम, मैं तो घर पे अपने परिवार के साथ में था, मेरे जिलाध्यक्ष का फोन आया कि सर यहाँ ये हट रहे हैं, तो मैं वहाँ से आया और हम लोग इस आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। ठेले वालों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग मार्केट डिसाइड किए हैं। कपड़े वालों का है, चूड़ी वालों का है, फलों वालों का है और अन्य जो भी जितने प्रकार के हैं तो अलग अलग ऑकर्स को नगर निगम के चिन्हित किए गए। नाला नंबर 3 है, रूई बाजार है, जीवाजीगंज है, चंबल गार्डन के पास में हमारे ऑकर्स जोन है, वहाँ पर सबको शिफ्ट करेंगे। सबको व्यवस्थित करने के लिए सबको बता भी दिया है और नगर निगम की टीम उसमें पूरा सहयोग करेगी। लेकिन सदर बाजार को ठेले वालों को भी खाली करना पड़ेगा
और व्यापारियों ने जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनको भी सबको फांसी देना।